आरव कोई असाधारण इंसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक साधारण सी चाह थी, जो शायद दुनिया के ज्यादातर लोगों की होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां मेहनत का फल मिले, जहां भविष्य को लेकर डर ना हो और जहां हर सुबह उठते समय ये महसूस हो कि सब कुछ किसी नियंत्रण में है। उसने बचपन से यही सीखा था कि अगर इंसान ईमानदारी से अपना काम करता रहे, अगर वो समय पर जिम्मेदारियां निभाता रहे और अगर वो शिकायत करने की बजाय धैर्य रखना सीख ले, तो जिंदगी देर से ही सही लेकिन रास्ता जरूर दिखा देती है। कॉलेज खत्म होते ही जब उसे पहली नौकरी मिली थी, तो उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी सही दिशा में चल पड़ी है, क्योंकि पहली बार उसके पास एक पहचान थी, एक ऑफिस कार्ड था और महीने के अंत में आने वाली एक निश्चित सैलरी थी, जो उसे सुरक्षा का एहसास देती थी। पहली सैलरी के दिन उसने बिना कुछ कहे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिए थे और माँ ने भी बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रख दिया था। लेकिन उस खामोशी में जो गर्ज था, वो आरव के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। साल बीतते गए और जिंदगी धीरे धीरे एक तयशुदा ढांचे में ढलती चली गई, जहां हर दिन सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसना, मीटिंग्स में बैठना, टारगेट्स पूरे करना और फिर थक कर घर लौटाना ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी थी, एक ऐसा खालीपन जिसे वो समझ नहीं पा रहा था और जिसे वो हर दिन ये सोचकर अनदेखा कर देता था कि शायद यही जिंदगी है और यही जिम्मेदारी निभाने का नाम है। फिर एक दिन बिना किसी संकेत के, बिना किसी चेतावनी के, जिंदगी ने अचानक वो मोड़ ले लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई, जहां शब्द बहुत औपचारिक थे और भावनाएं बिल्कुल गायब थीं। और कुछ ही पलों में उसे ये बता दिया गया कि कंपनी आर्थिक दबाव में है और अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। उस पल आरव को न गुस्सा आया न रोना आया, क्योंकि कई बार सदमा इतना गहरा होता है कि इंसान महसूस करना ही भूल जाता है, और वो बस सिर हिलाकर वहां से बाहर निकल आया। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, लेकिन उसके भीतर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी पहचान, उसका आत्मसम्मान और उसकी वर्षों की मेहनत उसी इमारत में कहीं छूट गई हो। घर पहुंचकर उसने वो बॉक्स एक कोने में रख दिया और देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, क्योंकि उस रात न नींद आने वाली थी और न ही सवालों से बचने का कोई रास्ता था। अगले कई दिनों तक उसकी सुबहें एक ही सवाल से शुरू होती रहीं, अब क्या होगा, और रातें इसी डर के साथ खत्म होती रहीं कि अगर कुछ नहीं बदला तो आगे का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। उसने दोबारा नौकरी पाने की पूरी कोशिश की, रेज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए, खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर अस्वीकृति के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता चला गया और वो खुद से ही सवाल करने लगा कि क्या उसकी मेहनत कभी किसी काम की थी भी या नहीं। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता था जब कोई साधारण सा सवाल पूछता, अब क्या कर रहे हो, क्योंकि उस सवाल में चिंता से ज्यादा एक अजीब सा फैसला छुपा होता था, जो उसे अंदर तक चुभ जाता था। उसके माता पिता ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन माँ का बिना कुछ पूछे हर सुबह चाय रख देना और पिता की चुप नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। और आरव को धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद वो अपने घर में ही एक बोझ बन गया है। एक दिन जब वो इन सब भावनाओं से बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो बिना किसी तय मंजिल के घर से बाहर निकल पड़ा, क्योंकि कभी-कभी इंसान को जवाब नहीं, बस हवा चाहिए होती है। चलती चलती वो एक छोटे से सामुदायिक केंद्र के सामने रुक गया, जहां से बच्चों की हंसी और सीखने की आवाजें आ रही थीं, और न जाने क्यों उसके कदम अपने आप ही अंदर की ओर बढ़ गए। वहां उसने देखा कि सीमित साधनों के बावजूद बच्चे कितनी लगन से सीखने की कोशिश कर रहे थे। और जब किसी ने उससे पूछा कि क्या वो थोड़ी देर बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकता है, तो उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। शुरुआत में ये सिर्फ समय बिताने का एक तरीका था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि जब वो बच्चों को कुछ नया सिखाता है तो उसके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है और उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अभी भी किसी के लिए ज़रूरी है। महीनों बाद जब उसी केंद्र को एक शिक्षा संस्था के साथ काम करने का मौका मिला, तो आरव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और ये वही पल था जब उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे उस जगह तक पहुंचाया था जहां उसकी जरूरत थी। एक शाम काम खत्म होने के बाद जब वो अकेला बैठा डूबते सूरज को देख रहा था, तब उसे पहली बार ये साफ समझ आया कि अगर उसकी नौकरी न गई होती तो शायद वो कभी अपनी असली क्षमता और अपने असली उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाता।
उस दिन आरव को ये एहसास हुआ कि जिंदगी हर जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन जब देती है तो वो जवाब हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। नैतिक संदेश। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल हमें सजा देने के लिए नहीं आती, बल्कि कई बार वो हमें रोकने, हमें सोचने और हमें उस रास्ते पर मोड़ने के लिए आती है जहां हम सच में कुछ मायने रखते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी को छीनती हुई लगे तो डरने की बजाय ये याद रखिए कि शायद वो आपको किसी बेहतर वजह के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि सच में सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है।